अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड वेलकम टू animalia.pk। मैं हूं आपका वेट डॉक्टर फुरकान। मैं आज आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा, किटन्स एंड कैट्स के वैक्सीनेशन शेड्यूल के बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। और बहुत से लोग वैक्सीनेशन के बारे में नहीं जानते कि वैक्सीनेशन के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसानात हैं, और आप अगर अपने किटन और कैट को वैक्सीनेट नहीं करवाते तो कौन कौन से प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं, मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलें आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वैक्सीनेशन करवाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वैक्सीन का मतलब क्या है। वैक्सीन बेसिकली बॉडी के इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करती है, कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाती है। जो इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है यानी कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए, उसको हम वैक्सीन कहते हैं और इस पूरे प्रोसीजर को हम वैक्सीनेशन कहते हैं। टू टाइप्स की वैक्सीनेशन होती है, एक कोर वैक्सीन होती है, एक नॉन कोर वैक्सीन होती हैं। कोर वैक्सीन वो होती हैं कि जो एनिमल्स की बॉडी के लिए, एनिमल्स के लिए ज़रूरी है वैक्सीन करवाना, जिस डिजीज़ के आने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, उनको हम कोर वैक्सीन्स कहेंगे। उन वायरस के अगेंस्ट जो वैक्सीन इस्तेमाल की जाती है उनको हम कोर वैक्सीन्स कहते हैं। नॉन कोर वैक्सीन्स वो हैं अगर उन डिजीज़ के अगेंस्ट अगर आप वैक्सीन ना भी करवाएं तो गुजारा चल जाता है। कोर वैक्सीन्स के अंदर 4 वायरल डिजीज़ आ जाती हैं। फर्स्ट, फेलाइन राइनोट्राइकाइटिस, सेकंड फेलाइन कैल्सीवायरस, थर्ड फेलाइन हर्पीस वायरस और फोर्थ फेलाइन रेबीज। अगर आपको नहीं पता कि ये 4 वायरल डिजीज़ क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसका डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, उसके कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं अगर ये डिजीज़ आ जाएं, तो मैं बारी बारी ऊपर लिंक दे देता हूं। आप या चैनल पे चले जाएं, वहां से वीडियोस देख लीजिएगा, हेल्पफुल हैं, मैंने आपको डिटेल से बताया हुआ है। जो नॉन कोर वैक्सीन्स हैं वो बेसिकली 3 वायरस के अगेंस्ट हैं। फर्स्ट, फेलाइन इम्यूनोडेफिशिएंसी, फेलाइन ल्यूकीमिया और कैलामाइडिया फेलिस। ये 3 वायरल के अगेंस्ट जो वैक्सीन इस्तेमाल की जाती है उसको हम नॉन कोर वैक्सीन कहते हैं। अगर ये ना भी करवाएं तो गुजारा चल जाता है, इन डिजीज़ के आने के चांसेस कम से कम हैं। वैक्सीनेशन स्केड्यूल में आपने हमेशा वैक्सीनेशन स्टार्ट करवाने से पहले इसको डिवर्म ज़रूर करना है। 45 टू 50 डेज के दरमियान में डिवर्म करें। अगर आप नहीं जानते कि डिवर्मिंग क्या चीज़ है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, मैं ऊपर लिंक दे देता हूँ, वीडियो देख लीजिएगा। हमेशा वैक्सीनेशन करवाने से पहले डिवर्मिंग इसलिए ज़रूरी होती है कि पैरासिटिक अगर लोड ज़्यादा होगा तो वैक्सीनेशन ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहती। फॉर एग्जांपल समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि अगर 50 डेज पे फर्स्ट वैक्सीनेशन करते हैं तो जो नेक्स्ट वैक्सीन होगी वो 71 डेज पे होगी, जो थर्ड वैक्सीन होगी वो 92 डेज पे होगी और फोर्थ वैक्सीन होगी वो 113 डेज पे होगी। यानी हर वैक्सीन का दूसरी वैक्सीन के दरमियान में जो डिफरेंस होगा वो 21 डेज का होगा। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट वैक्सीनेशन कर रहे हैं वो पॉलीवेलेंट करेंगे, यानी 3 वायरल डिजीज़ के अगेंस्ट करेंगे। सेकंड वैक्सीन भी 3 वायरल डिजीज़ के अगेंस्ट करेंगे, थर्ड रेबीज़ की करेंगे और फोर्थ भी रेबीज़ की ही करेंगे। हमेशा वैक्सीन का बूस्टर ज़रूर लगता है। बूस्टर उसे कहते हैं जो वैक्सीन आपने 50 डेज पे यूज़ की है वो आपने 71 डेज पे भी यूज़ करनी है, और जो वैक्सीन 92 डेज पे कर रहे हैं यानी रेबीज़ की कर रहे हैं तो वो 113 डेज पे दोबारा होगी। यानी हर वैक्सीनेशन के दरमियान में 21 डेज का डिफरेंस है और हर वैक्सीन 2-2 दफ़ा लगी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वैक्सीनेशन स्केड्यूल समझ आ गया होगा। प्रिकॉशनरी मेजर्स के अंदर आपने हमेशा अपने वेट से कंसल्ट करना है वैक्सीनेशन के लिए। वैक्सीनेशन हमेशा एक कोल्ड चेन में मेंटेन रखी जाती है और वैक्सीनेशन करने से पहले कुछ पैरामीटर्स को देखा जाता है, लाइक पैरासिटिक लोड कितना है, एनिमल्स की हैबिट्स क्या हैं, उसको फीवर है या नहीं है, और बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद ही वैक्सीनेशन शुरू करवाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप वैक्सीनेशन खुद कर देते हैं तो उसके अंदर आपको नहीं पता कि कौन कौन सी चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी था। अगर आप उसका नहीं ध्यान रखते तो जिन डिजीज़ की आप वैक्सीन कर रहे हैं उसी डिजीज़ के आने का फिर ख़तरा होगा।
हमेशा अपने वेट से कंसल्ट करें, हमेशा उन्हीं के पास जाएं वैक्सीनेशन के लिए। ये आपके पेट के लिए भी बेहतर है और आपके लिए भी बेहतर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।